कई लोग कहते हैं महाराज आप लोग कहते हो भगवान के रास्ते पे चलना चाहिए, तो भगवान कृष्ण ने तो भागकर शादी करी थी रुक्मणी मैया से, तो आप तो बड़े कहते हो कि भगवान पे विश्वास करो, भगवान के रास्ते पर चलो, तो क्या हम भी भागकर शादी करें? हम भी भागकर शादी करें? तो संत लोग कहते हैं कि वो रुक्मणी मैया हैं, वो शंकर भगवान हैं, वो भगवान कृष्ण हैं, उन्होंने न जाने क्या क्या नहीं किया। लोग कहते भगवान की नकल करेंगे, भगवान भांग पीते तो हम भांग पिएंगे, तो हम कहते वही भगवान ने जहर पिया, पियो। लोग कहते भगवान कृष्ण ने भागकर शादी करी, हम भी करेंगे, तो वही भगवान ने एक उंगली पे गोवर्धन उठाया, तुम उठाओ। वही भगवान ने 7 दिन कहे थे जन्म में, जन्म के 7 दिन बाद इतनी बड़ी पूतना को मार दिया। करके बताओ, जब हम किसी के पूरी नकल नहीं कर सकते तो उनकी नकल नहीं करनी चाहिए। वो तो भगवान है, वो तो जगत जननी है, उनकी नकल हम नहीं कर सकते। वो भगवान रुक्मणी मैया है, वो भगवान कृष्ण है, वो शंकर भगवान है, पार्वती मैया है, उनकी नकल हम नहीं करते। आजकल क्या हो रहा है संसार कलयुग में, देखिए ना क्या होता है। लोग हमारे कुछ बहकावे में आकर बहनें भागकर शादी कर लेती हैं, बिना माता पिता को बताए, बिना माता पिता की अनुमति के विवाह कर लेती हैं। ये हमारे धर्म के विरुद्ध है। एक बात बताइए, जिस माता पिता ने 20 साल तक निस्वार्थ तुमसे प्रेम किया और 2 साल के स्वार्थ भरे प्रेम के लिए आप क्या 20 साल के माता पिता के प्रेम को छोड़ दोगे? 20 साल के माता पिता के प्रेम को आजकल के हम छोड़ देते हैं। ये क्या हमें भगवान क्या सिखा रहे? खूब शिव महापुराण सुनी और अंत में भागकर शादी कर ली। भगवान की यह कहते हैं कि आजकल दूसरे हमें भड़काते हैं, आप भागकर शादी करो, थोड़ा सा धन देखते हैं, थोड़ा सा घर देखते, गाड़ी देखते बड़ा है, होटल की लालच में हमारी बहनें दूसरे धर्म के लोगों से भागकर शादी कर लिया करते हैं। और जब आज का आप देखना, जहाँ पर भी भागकर विवाह होते हैं उस विवाह में कभी भी शांति नहीं होती, क्रांति मची रहती है। कभी भी देखना जाकर सनातन धर्म के विरुद्ध जो विवाह करते हैं, आजकल कुछ पैसों के लिए हम अपने धर्म को परिवर्तन कर ले रहे हैं, थोड़े से पैसों के लिए दूसरे धर्म में चले जा रहे हैं। क्या शंकर भगवान ने हमारे लिए कुछ नहीं किया? क्या क्या नहीं किया मेरे शंकर ने? मेरा शंकर एक सीख देता है, 2 साल के प्रेम के लिए अपने माता पिता के प्रेम, 20 साल के प्रेम को त्यागना नहीं चाहिए। विवाह करना है तो माता पिता को कन्यादान करने का सौभाग्य अवश्य प्रदान करना चाहिए, सौभाग्य अवश्य प्रदान करो। माता पिता जिन्होंने निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं, ना कोई पैसे के लालच में तुम्हारा बड़े किए तुम्हें, और आज तुम स्वार्थ भरा प्रेम, पैसों के लिए प्रेम, उसमें तुम अपने धर्म का परिवर्तन कर रहे हैं। बहनों से निवेदन है, आजकल हम क्या देख रहे हैं, दूसरे धर्म के लोग एक षड्यंत्र रचते हैं, उसमें हमारी भोली भाली बहन, सनातन धर्म में हर सब भोले भाले, तो ऐसे हमारी भोली भाली बहन को पकड़ते हैं, थोड़ा सा घर दिखाएंगे, प्रॉपर्टी दिखाएंगे, धन दिखाएंगे, बहन लालच में आ जाती है, धर्म परिवर्तन करके विवाह कर लेते हैं। कई लोग रुद्राक्ष पहनकर आते दूसरे धर्म के, टीका लगा लेते, हम कहते हम हिंदू है, हमारे साथ विवाह करो, तो विवाह कर लेते। जब हमारी बहन जानती और जब बहन उनके दबाव में नहीं आती तो 16 वार करके मार भी देते हैं। साक्षी का जब आपने
कांड देखा होगा। हमारी बहन हिंदू, वो थोड़े से धन के लालच में दूसरे धर्म में के लड़के से प्रेम किया। उसने कहा कि मैंने रुद्राक्ष पहना है, मैं हिंदू हूँ, मैंने टीका लगाया, मैं हिंदू हूँ। कहा, लालच में आ गए, और जब वो साक्षी दबाव में नहीं आई तो 16 वार करके मार भी दे दिया गया। तो हम अपनी बहनों से निवेदन करेंगे, जिन माता पिता ने तुम्हें बड़ा किया उन्हें कन्यादान करने का सौभाग्य अवश्य प्रदान कीजिए और अपने जीवन में खुश रहिए। जीवन में यदि हम माता पिता की अनुमति से विवाह करते हैं, पहले राजा लोग देखते थे विवाह अपनी विवाह के लिए, अब पंडित देखते, उसके बाद माता पिता खुद देखने लग गए। अब तो बस इतना पता चल जाता कि विवाह करके आ ही गए। तो ये सनातन धर्म के विरोधी, सनातन धर्म को ना मानने वाले ये एक षड्यंत्र रचते हैं सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए। हम तो बार बार कहते रहते हैं कि भारत में हम जीते हैं, बहुत बड़ा सौभाग्य है कि भारत के हैं हम, और भारत में रहकर अपने अपने जीवन को सुधारा है। भारत की एक संस्कृति है, भारत के एक संस्कार है। श्री राम का वंशज हूँ मैं और गीता ही मेरी गाथा है। श्री राम का वंशज हूँ मैं और गीता ही मेरी गाथा है, और छाती ठोक के कहता हूँ भारत ही मेरी माता है। भारत में जीना बहुत बड़ा सौभाग्य है, संस्कार है हमारे। इसी भारत में रहकर सबसे संस्कारित देश कोई है तो भारत है। आप बहनों से कहेंगे दूसरे धर्म में जाकर विवाह ना कीजिए, अपने धर्म में रहिए। हमारा सनातन धर्म कैसा है, जहाँ पर सुअर की पूजा होती, वाराह भगवान के रूप में, कुत्ते की पूजा भी होती है, चूहे की पूजा होती। चूहे की माना जाता है कि मूषक देव है, गणेश जी के वाहन। शेर सबको खा जाए उसकी पूजा करते हैं, देवी के वाहन से सबकी पूजा होती है। जिसको नाली में जो पड़ा रहे वो सुअर, उसकी पूजा की जाती है। जिस धर्म में सबका मान करना बताया जाता है, सबका मान बढ़ाना बताया जाता है, वो सनातन धर्म में रहकर अपने धर्म को हमें स्वीकार कर ही लेना चाहिए। वो तो शंकर भगवान थे, वो तो माता पार्वती थी, जिन्होंने भागकर शादी नहीं करी। वो तो एक रचित लीला थी। रुक्मणी मैया एक रचित लीला की थी। हमें भागकर शादी विवाह नहीं करना चाहिए। बहनों से भाई का निवेदन, देखो छोटे आज्ञा नहीं देते, हम छोटे हैं, हम आज्ञा थोड़ी ना देंगे। क्यों मैया हो, आज्ञा हम नहीं दे सकते। हम तो निवेदन करते हैं कि निवेदन स्वीकार कीजिए। स्वीकार करोगे कि नहीं करोगे? कौन कौन ये निवेदन स्वीकार करेगा? हाथ ऊपर करो। हाँ, वाह। क्यों मैया दूसरी शादी करोगी क्या? हम कह रहे बहनों से और मैया हाथ ऊपर कर रही। मैया सनातन धर्म की एक बात है कि बहुत कमजोर होते, भोले भोले, भोले बाबा के भक्त भोले। तो मैया का इरादा है दूसरी शादी करने का। क्यों मैया हो? तो यहाँ पर है विवाह का बड़ा आनंद लिया। कल की कथा क्या